नमस्कार दोस्तों, का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं हूं सौरभ राजपूत के घर पर। सौरभ राजपूत और मुस्कान, एक केस हुआ है मेरठ में, आप सभी को पता ही है। आज हम सौरभ भाई के परिवार वालों से मिलने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये उनका घर है यहाँ पर ब्रह्म कॉलोनी मेरठ में। और मैं आपको उनका घर एक बार बाहर से दिखाता हूँ और मिलते हैं उनके परिवार वालों से और जानेंगे कि आज की डेट में उनके परिवार वाले सौरभ भाई के लिए क्या सोच रहे हैं। कानून व्यवस्था से वो किस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको पूरा इंसाफ मिले और सौरभ भाई की आत्मा को शांति मिले। तो ये है सौरभ भाई का घर, ब्रह्मपुरी कॉलोनी, और ये मेरठ में है। यही उनकी गली है। यहाँ पर ये सीधी गली इधर जाती है और आप इस गली से यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये गली बाहर जाती है। बराबर में घर एक ये भी है और ये 3 मंजिला एक मकान है यहाँ पे। और ये मेरठ के अंदर है। ये मेन गेट है यहाँ पर सौरभ भाई का। और इधर साइड में भी एक यहाँ पे बैठक है। और ये जो सौरभ भाई है यहीं ब्रह्म कॉलोनी में रहते थे और उनका परिवार भी आज की डेट में ही रहता है। हालांकि घटना वाली रात वो यहाँ पे नहीं थे। वो 11:30 बजे यहाँ से सामान खाना वगैरह लेकर के गए थे और फिर उसके बाद इस घर में वो वापस नहीं आ सके। सिर्फ उनकी बॉडी आई थी यहाँ पर। और ये घर सौरभ भाई का है, सौरभ राजपूत। आइए अंदर चलते हैं और परिवार वालों से जानते हैं इस घटना के बारे में। और यहाँ पर जो घटना हुई है ना वो उसके बारे में परिवार वालों से बात करते हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पे परिवार वाले क्या कहते हैं। जो 3 तारीख थी और जो 4 तारीख गई है, 3 मार्च और 4 मार्च, जो सौरभ भाई थे, तो वो लास्ट टाइम आपने कब देखा था उनको यहाँ पे? 3 तारीख की रात को आया था 11:30 बजे। अच्छा। जो यहाँ से खाना लेकर गया, उसके बाद उस खाने का उन लोगों ने क्या करा क्या नहीं करा वो उन लोगों को पता। घर से ही लेकर हाँ, वो यहीं से लेके जाता था रात का खाना। अच्छा अच्छा लंदन जाने से पहले भी बाद में भी, जब तक यहाँ रहता था जब तक यहीं से लेके जाता था खाना। अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था। जो वो लोग कहते ना कि 3 तारीख को भी यहीं से खाना हाँ, लेकर जो वो लोग कहते ना कि हमारी लड़की को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था, ये है वो तो झूठ बोल रहे हैं। अब भाई हम झूठ क्यों बोलेंगे जब हमारा बच्चा आकर दोपहर को भी यहीं खा रहा है, रात को भी लेके जा रहा है अपनी लड़की के चक्कर में, और उसी खाने में से तेरी तुम्हारी लड़की भी खा रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला खा रहा है। सही बात है। भाई 10-10 रोटी जा रही है तो वो क्या अकेला थोड़ी खा लेगा। सही बात है। तो उसमें तुम्हारी लड़की भी तो खा रही है बिल्कुल। और हमारी पोती भी खा रही है। बिल्कुल। फिर फिर ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई हमारी लड़की को तो बहुत अच्छा खाना बनाना अच्छा, आता उस था। रात हुआ क्या था? सौरभ भाई किस टाइम आए थे आपके घर पे? 11:30 बजे करीब आया था वो, और लेके खाना टिफिन लेके तुरंत चला ही गया चले था। गए? हाँ, तुरंत ही चला गया था, ज्यादा देर नहीं रुका था क्योंकि मैंने पैक कर रखा था। हाँ जी, हाँ जी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा पैक है, तो वो कहने लगा फिर ठीक है उसके तुम। बाद आपकी उनसे अगले दिन कुछ नहीं, बात हुई? कोई बात नहीं हुई थी। फिर फिर वो कितने दिन बाद फिर आपकी? हमने 4 तारीख को शाम को उसको फोन करा, तो मैंने कहा खाना ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, तो हमारे बड़े वाले लड़के के पास मैसेज आया उसका कि मैं खाना लेने नहीं आऊंगा, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। अब वो मैसेज उसने करा या किसी और ने किया हाँ, या उसी के फोन से बात हुई थी, उसी के फोन से आया था मैसेज। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी और के फोन से आया हो, उसी के फोन से मैसेज आया था कि 3 मैं मार्च को? 4 तारीख को 4 4 मार्च मार्च को? को अच्छा, 3 कि मार्च मैं को वो खाना लेके हाँ गए थे। उसके 4 बाद आपने अगले दिन हाँ उसको कांटेक्ट किया हाँ कि आज भी खाना लेके जाएंगे या नहीं हाँ, जाएंगे? तो 4 मार्च को उसका आया रिप्लाई कि भाई मैं खाना लेने नहीं आऊंगा, मैं घूमने जा रहा हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद उनका कोई उसके बाद कोई कांटेक्ट आपसे बात नहीं हुआ? कॉन्टेक्ट नहीं। मेरे को भाई देखो मैसेज वैसेज करना आता नहीं है। जी। अब बच्चे करते हैं एक दूसरे से सब हमारी लड़की है, उसने भी करा अपने भाई के पास कि भाई तू होली पे आ जा, इतने दिन कौन घूमता है, तो उसके पास भी मैसेज आया होली का, हाय हेलो जो भी करते होंगे सही बात सब है। लिखा हुआ आया उनके पास। 18 तारीख की शाम तक भी मैसेज है। अच्छा। 18 तारीख तक और सब दोस्त। आपको किस दिन पता चली ये सारी चीजें? 18 तारीख को 5:30 बजे सब मोहल्ले में हल्ला मचा था, पड़ोस वाले बताने आए थे हमें अच्छा। कि आंटी जी ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने कहा नहीं भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, वो तो घूमने जा रहा। कह रहा नहीं आंटी जी, वहाँ पे ब्रह्मपुरी में ना साथी की कोठी के इधर ऐसे ऐसे सौरभ को किसी ने मार दिया। मैंने कहा वैसे वैसे कोई यार दोस्त लड़ाई कर लिए होंगे तो इस बारे हम ऐसे भगे भगे गए, वहां तो ऐसा मंजर देखा कि देखा नहीं जा रहा, क्योंकि हर किसी का दिल कांप रहा, जी। कोई किसी को तो बता नहीं आपको पा उसी दिन रहा। पता चला? उसी दिन 18 तारीख को, हमें तो शाम को पता चला है। अच्छा जी। और ऐसा उससे कुछ पहले हुआ? क्या क्या घटना घटी है वो उसको पता है या उसके माँ बाप को पता है। जी जी बिल्कुल। हमें इस चीज का कोई अंदेशा नहीं है, ना हम इस चीज को देख पा रहे थे। तो अभी आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे वैसे? हम तो योगी जी से यही कहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे को इंसाफ दिलवाओ। जी। जैसे हमारे लड़के के साथ हुआ है ऐसे ही उनके साथ हो तो पता चलेगा उनको कि सही बात है, कैसे कैसे बच्चों को क्या करा जाता है। सही बात है। धन्यवाद। ये उनकी भाभी है बोली। ये उनकी भाभी है? अच्छा। आपने सौरभ को आखिरी बार कब देखा था? वो लंदन जाने से पहले ही देखा था हमने। अच्छा। और जब वो लंदन यहाँ पे वापस आए थे उस दिन 3 तारीख को, उस दिन नहीं मिले आपसे? नहीं, उसके से 4 दिन तो घर में आया था। आपके सामने नहीं? नहीं, मतलब मेरे आपने सामने नहीं आए थे। मैं तो मतलब यही कहना चाहती हूँ कि
मतलब मुस्कान को और वो साहिल को ही पकड़ा है। उसके माँ बाप को भी, भाई बहन को भी तो ले कस्टडी में, कि भाई उससे भी तो पूछे कि भाई वो साफ साफ बच रहे हैं यार। अब मकान भी हमारे भाई ने दिलाया था, 40-45 लाख का मकान दिलाया है। तो अब कह रहे हैं कि हमने तो वो मकान, मतलब हमारी दुकान थी उसे बेच के हमने मकान खरीदा है। अब हमें भी आस पड़ोस से पता चला है कि बिल्कुल ही खाना खराब थे कुछ, मतलब इन्हें कोई नौकरी पे भी नहीं रखता था मुस्कान के पापा को। और अब वो इतने मकान मालिक हो गए हैं, मकान वाले हो गए हैं। अब पीहू की कस्टडी हमें दी जाए। हम अब जैसे भी है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे हैं, उनके साथ अपना रहेगी, उसकी लाइफ बनाएंगे हम। आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। मुस्कान को ना मतलब जल्दी से जल्दी कोई ऐसी सजा दी जाए कि ऐसा निर्दयी काम कर जो करा है उसने, रूह कांपे सबकी, ताकि आगे से कोई ऐसा ना कर सके। तो सरकार से ये चाहते हैं, और योगी जी मोदी जी से भी चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द फैसला होए, और हमारे जो भी इसमें दोषी हैं जित परिवार के, और वो भी सबको सजा मिलनी चाहिए। और आगे के लिए सबके लिए संदेश हो कि ये कदम उठाने से पहले 10 बार क्या, एक बार क्या सोचें कि भाई कम से कम परिवार में ऐसा ना करें कि हर किसी को रहता कि भाई बच्चा ये करेगा वो करेगा, हर चीज में रहता है। आंटी जी फिलहाल भावुक हैं और इनके परिवार में बहुत ही बड़ी क्षति हुई है यहाँ पर। और जो सौरभ जी थे उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है किसी लड़की के साथ, तो लड़के की फैमिली से, उसके माँ बाप को, भाई को, भाभी को, अगर उसकी ननंद है तो उसको, वो चाहे किसी दूसरे शहर में भी हो, उसको भी उठा लेती है पुलिस। अब इस केस में इतनी निर्दयता से इस लड़की ने हमारे भाई को, मेरा छोटा भाई है सौरभ, उसको मारा है। हाँ, अब उसकी फैमिली के साथ अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया नहीं गया। वो मीडिया में पता नहीं क्या क्या चीजें बोल रहे हैं, मतलब यानी कि आप ये कहना चाह कि मर्दों के खिलाफ ज्यादा सख्त है कानून। हाँ और अगर कोई मतलब हाँ ये इसका अगर उलट हो जाता, अगर इसका उल्टा हो जाता तो लड़के की फैमिली से सभी लोगों को उठा लिया जाता। बिल्कुल, जबकि रिश्तेदारों तक अभी जाते हैं। हाँ लड़की ने ऐसा किया है तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही है। हाँ ये हमारे कानून की लचर जो है एक मतलब बड़ी ही माइनस पॉइंट वाली बात है कि इस तरह होना गलत है। और सौरभ जी का फोटो टंगा हुआ है यहाँ पे उनकी याद के तौर पर, ये देखिए। और यहाँ पे और रही बात उसकी बेटी पीहू की कस्टडी यहाँ पे मतलब हमें मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ 2 बच्चे बड़े भाई के हैं, वैसे वो यहाँ रहेगी, और जो उसके बेसिक नीड्स है, जो भी बच्चे को चाहिए लाइफ में, सब मिलेगा। भाई वो कोई नहीं होते उसके। हमारा भाई चला गया, उसकी निशानी हमें चाहिए। वैसे अभी चार्जशीट तो दाखिल नहीं हुई ना केस में? ये नहीं, अभी नहीं हुई है। तो दोस्तों सौरभ राजपूत की फैमिली है, यहाँ पे उनके भैया भी हैं हमारे साथ में। और यहाँ पर ना ये उनका घर है यहाँ पे, ये देखिए। और आज हम उनके घर पर ही हैं सौरभ भाई के। लेकिन जो यहाँ पे केस हुआ है ना, जो उनका मतलब उनके साथ जो दुर्घटना हुई वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर ये सभी फैमिली मेंबर ये चाहते हैं कि सौरभ भाई को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और ये हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत जल्द इस पे फैसला दे। कुछ ऐसा भी कुछ हुआ कि आपको बड़ा अचरज लगा हो या कुछ मतलब अजीब बात लगी हो, ऐसा कुछ हुआ उन दोनों के बीच? कभी आपको कुछ महसूस हुआ? नहीं भैया देखो, हमें तो महसूस नहीं हुआ। जब वो हमारे घर में रहती थी तब बहुत लड़ाई करती थी वो। अच्छा। हाँ, कि मतलब हर चीज में उसको बोलना करना कि भाई ये चीज नहीं है मेरे लिए, वो चीज नहीं है, फिर भी वो उसके लिए अरेंज करता था, चाहे कहीं से भी करता हो। जब नीचे मैं खाना बनाती थी तो मैं उसको कह देती थी तो खाना ले जा तू ऊपर। खाना वो ऊपर लेके जाता था, खाते थे पीते थे। थोड़ा बहुत कुछ बनाती थी नहीं बनाती थी, उसमें भी लड़ाई होती थी उनकी। तो बहुत ज्यादा मोहल्ले वाले से भी आप किसी से भी दरवाजा खटखटा के पूछोगे ना, सब बता देंगे। हमारी कोई बात छुपी भी नहीं है कि कोई बात हमने छुपा रखी है। मोहल्ले वाले बता देंगे कि दरवाजा खटखटा के आप पूछ सकते हो किसी भी मोहल्ले वाले से, कि वो इतना गंदा गंदा गाली देती थी। हर टाइम ब्रह्मपुरी की पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के उसकी माँ ले आती थी, हर मिनट में लेके आती थी। तो आपके साथ भी उनका बर्ताव ऐसे ही था? वो शुरू से भैया पुलिस लेके आती थी, गाली गलौज करती थी कि हमारी बेटी तंग रह रही है, ये रह रही। मैं कहा तो जब तुझे पहले दिखाई नहीं दिया कि वो लड़का कुछ काम नहीं करता, पढ़ाई कर रहा, पहले देखना चाहिए ना कि भाई लड़का कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। तूने क्यों जबरदस्ती उसको उसके साथ रखा? जबरदस्ती से तूने उसके लड़के के साथ भेजा तूने। तो जब उनके घर से लड़की गई है तो ये समझ लो कि यहाँ से दिल्ली चुंगी का पेड़, पीपल का पेड़ लग रहा है, उस वो भी वहां तक पहुंचा भी नहीं था। इतनी देर में इसकी मम्मी हमारे घर पुलिस लेके आ गई थी ब्रह्मपुरी थाने में से। वो किस लिए? कि हमारी लड़की इनके साथ भग गई है, इनके लड़के के साथ। और लड़की मेरा लड़का सोते सोते उठ के गया, 4:30 बजे से फोन बज रहा था उसका। ये शुरुआती दौर की बात। हाँ,
जिस टाइम 16 में भगी ही है। उसके बाद फिर 16 से पहले भी एक बार भग चुकी थी है, फिर 16 में हमारे लड़के के साथ भग गई, फिर उसके बाद 22 में फिर लड़कों के साथ भग गई, तो जब 5-6 दिन बाद आई। आपने सौरभ को समझाया नहीं उस वक्त? उसने समझ लिया था, जब तो खेल डिवोर्स का केस फाइल करा था उसने। और इसके गवाह तो उसके पापा भी हैं, वो तो उसके पापा भी इस बात के तो गवाही है, वो खुद गए थे डिवोर्स का केस फाइल करने के लिए। जब तुम्हें भी लग रहा था कि हमारी तो उसको हाथों हाथ दिलवाना चाहिए था ना लड़के को, क्यों नहीं करवाया? सही बात है। जब तुम्हें लगा था भाई हमारा बच्चा गलत है, हमारी लड़की गलत है, तो दूसरे के बच्चे को क्यों करे? या एक बार हमें किसी के फोन से फोन करके बता देते कि भाई देखो हमारी लड़की तो हमारे बस में आ नहीं रही है, तुम्हें संभालना तो अपना लड़का संभाल लो, जैसे मर्जी यहाँ से ले जाओ तुम उसे। एक बार इन्फॉर्म नहीं करा तू, जब 4 बार पुलिस ले लेके यहाँ भगी चली आती, तो क्यों लेके आ रही थी यहाँ पर पुलिस? और अब क्यों नहीं बताने आई? इतनी बड़ी घटना में तेरा भी तो प्लान कुछ शामिल होगा। यहाँ पे ना उनके भैया साथ है हमारे, एक बार पकड़ना सर इसको। ये भैया है, ये सौरभ भाई के भाई है। एक बार अपना नाम बताइएगा सर। ये बबलू। बबलू नाम है आपका। तो ये सौरभ भाई के भैया है। अच्छा, सौरभ भाई की जब छोटे थे सौरभ भाई, तो बड़े नन्हे और प्यारे होंगे, उन्होंने करियर कैसे बनाया नेवी मर्चेंट नेवी के लिए? आपको पहले तो बीटेक वगैरह करने गया था वो, वहाँ पे कुछ मिलने साथ के मिलने वाले मिले थे उनसे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोर्स वगैरह करके और हम ऐसे वहाँ नेवी में मतलब जॉब कर सकते हैं। तो उसने कोर्स वगैरह करे हैं सारे। कोर्स करने के बाद वो दुबई वगैरह चला गया था। अच्छा, तो ऐसे उन्होंने अपना करियर बनाया। हाँ, उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत शुरू से बहुत मेहनत करी है। यहाँ पे भी वो कब आए थे, मतलब वो अपनी जॉब छोड़कर यहाँ पर कब आए थे? ये अभी आया, ये 24 तारीख को तो उसकी फ्लाइट लैंड हुई थी यहाँ। हाँ, जो सौरभ का दोस्त है पंकज, वो लेके आया उसको एयरपोर्ट से। उसके बाद यहाँ 26 में आया ना, 26 तारीख को यहाँ पे आया वो। अच्छा जी, 26 तारीख को। हाँ, वो भी शाम के टाइम आया, वो खाना वाना लेके गया। और फिर लास्ट टाइम 3 तारीख को आया। और वो जब भी आता था ना, जो खाना लेने कुछ भी जैसे हमारे पास आ जाता था, तो जो मुस्कान जो है फोन कर करके उधर उल्टा सीधा बोल के, मतलब हमारे पास जो है ज्यादा देर रुकने नहीं देती थी वो। उसके मुस्कान के माँ बाप जो कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकती थी, वो मुस्कान की वजह से नहीं रुकने देती, क्योंकि वो फोन कर करके उसे टॉर्चर करती थी कि इतनी देर क्या कर रहा है वहाँ पे, गाली गलौज करने लग जाती थी। फिर वो घर जाता था तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। और हमने तो बोला भी था कि भाई बर्थडे यहाँ मिला ले। फिर मम्मी ने बोला था कि मैं उसके लिए जो है ड्रेस वगैरह ले आऊंगी बर्थडे वाले दिन। और उन्हें बताया हमारे को कि 28 को हुआ है। हमारे को तो कुछ पता नहीं लगने देती थी। तो आपने उनको लास्ट टाइम कब देखा था वैसे? किसको? सौरभ भाई को 3 तारीख को आया था वो। 3 तारीख को देखा आपने लास्ट 3 तारीख को आया। उसके बाद जो है मम्मी ने 4 तारीख को फोन करा होगा कि भाई टिफिन रेडी हो गया, वो फोन उठाया नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो है मैसेज आया कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने, मैं खाना नहीं लूंगा। फिर हम भी शांत बैठ गए, क्योंकि उन्होंने जो है स्टेटस में लगाया था कि ऑन द वे टू कसोल। आपने सोचा कि उन्होंने स्टेटस लगाया कि ऑन द वे टू कसोल वगैरह ये इस टाइप की। फिर वो रास्ते में गाड़ी चलते हुए की वीडियो वाला स्टेटस भी लगाया कि मैंने कहा हाँ भाई चल रहा है, गाड़ी में घूम रहे हैं, ये जा रहे हैं। फिर सुबह के टाइम भी मैंने देखा कि हाँ वो कसोल पहुंच गए हैं, उसका भी वीडियो पूरे होटलों का दिखा रहा था वो। उस वजह से हमारे को बिल्कुल शक ही नहीं हुआ। लेकिन उन वीडियो में उनका फोटो तो कहीं नहीं है। फोटो नहीं, वो खुद को तो नहीं देख पा रहे हैं। हम सोच रहे थे कि ये दिखा रहा है कि हम कहाँ घूम रहा हूँ कहाँ नहीं हूँ। हम उससे मतलब वो हो गए थे कि हमें तसल्ली हो गई थी कि हाँ वो घूम रहा है। ये मुस्कान की प्लानिंग का पार्ट हमें नहीं पता था ये उसकी प्लानिंग का पार्ट है। बस आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ये भाई उनके साथी हैं सौरभ भाई, और ये पति पत्नी बाहर जा करके ये एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, गुड़िया भी साथ थी उनके छोटी? वो उनके साथ नहीं थी। हमें तो ये समझ में नहीं आया, मेरा भाई इतनी दूर से उसका बर्थडे मनाने आया और वो उसको नहीं लेके गया। ये तो इसके परिवार वालों को भी खटकनी चाहिए ना कि भाई वो वहां से आया है और अपनी लड़की को लेके नहीं गया है। और जिसका बर्थडे मनाने के लिए वहां से दूर से आए हैं उसको लेके नहीं गया। साथ नहीं है। मेरे को इन पे जो है ना इस बात पे भी शक जाता है कि भाई इन्होंने पूछा क्यों नहीं कि भाई तो अपनी लड़की को नहीं ले जाना। सही बात है भाई, वो वहां से आया है इतनी दूर से घूमने फिरने, वो जरूर उसको लेके जाएगा, वो अपनी लड़की को भी तो लेके जाएगा ना। बिल्कुल। और वो गुड़िया साथ नहीं थी, वो घर पे थी बता रहे। एक बार भी मेरे को लगता है कि उन्होंने पूछा नहीं कि भाई लड़की को नहीं लेके जा रहे हो भाई। तो
यार बहुत दुखद घटना है और पूरे देश को झकझोर कर रखती है इस घटना अब में। इतने पारिवारिक लोग हैं मुस्कान की फैमिली के, अब उनकी बेटी 1.5-2 साल से अलग घर लेके रह रही है ब्रह्मपुरी में, सेम जगह पे। जी हाँ, उसके घर में सामने ही इतने ब्रह्मपुर में पास में ही रह रहे हैं, इतने ही अच्छे लोग हैं वो, तो उन्होंने अपनी बेटी से एक बार पूछा क्यों नहीं कि तू अकेले क्यों रह रही है? सही बात है। ये चीज तो पूछनी चाहिए ना। हम लोग भी जॉब करते हैं, हम लोग भी अपने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम तो नहीं रहते अकेले घर रह के, हम क्यों रहेंगे ऐसे? सही बात है, अपने परिवार के साथ रहेंगे। हाँ, तो उसे पूछना चाहिए ना, पेरेंट्स को क्वेश्चन करना चाहिए ये सब। और उन्होंने अथॉरिटी दे रखी है इस चीज की। हाँ, अलग रह लो। और फिर तुम साथ दे रहे हो हर गलत चीज में, तुम उसकी बेटी को क्यों रख रहे हो? वो तुम्हारे पास छोड़कर जा रही है, पास में ही तो है। बेटी को छोड़ के क्यों जा रही है तुम्हारे पास? वो कहीं भी जा रही है। सही बात है। ज्यादातर तुम स्कूल भेज रहे हो, तुम उसका ध्यान रख रहे हो, उसकी बच्ची का क्यों रख रहे हो? बोलो अपनी बेटी को कि तू हमारे पास आके रहे, अपनी बच्ची को भी रख हमारे पास, क्यों तुम अलग किराया दे रही हो? बहुत सारी चीजें हैं ऐसे बोलने की। जबकि घर आसपास अगर में ही है। इतने जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं, इतने अच्छे रिस्पॉन्सिबल है, इतने संस्कारी हैं, इतने अच्छे लोग हैं वो, तो वो लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? सही बात है। अब वो कोई नहीं होते हम पर क्वेश्चन करने वाले, हम बच्ची नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमारा इतना बड़ा परिवार है, बहुत अच्छे से रहेगी वो। सही बात है। बड़ी ही तगड़ी प्लानिंग की होती है। बहुत तगड़ी प्लानिंग है, अकेले का काम नहीं है ये, पूरी फैमिली साथ है। तो यहाँ पे सौरभ भैया का फोटो लगा हुआ है, ये देखिए इनके घर में, और ये इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। जो इनके साथ हुआ है वो इंसाफ इनके साथ होना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये देखिए, और यहाँ पे कुछ फोटो है। इसमें सौरभ भैया है यहाँ पे फोटो के अंदर। मैं आपको जो फोटो दिखा रहा हूँ उसमें सौरभ भैया है यहाँ पे फोटो में। ये सौरभ है ना? कौन से? यहाँ पे एक फोटो है और सौरभ भाई का यहाँ पे फोटो, कौन से वाला फोटो है? अच्छा सौरभ भाई है छोटे से। अच्छा ये सौरभ भाई का यहाँ फोटो है, और ये और भी है कोई फोटो ऐसा? अच्छा यहाँ पे भी ये सौरभ भाई का फोटो है, ये वाला। और ये बचपन के समय के फोटो हैं, अभी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। और ये है सौरभ भैया की यहाँ पे एक फोटो दोस्तों। और ये अंदर से कुछ घर इस तरीके से है, ये वाला। और यहीं पे सौरभ भैया के कुछ यादें हैं, कुछ घटना जो हुई है। परिवार बड़ा ही स्तब्ध है यहाँ पर और बहुत दुखी है, और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं सभी परिवार वाले कि जल्दी से जल्दी सौरभ भैया को एक इंसाफ मिले। और यहीं पे इनका घर है, यहीं पे इनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है, सामने एक सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। ये कुछ घर अंदर से है। दोस्तों यहाँ पर पूरा परिवार सौरभ जी की फोटो के साथ है और ये न्याय की गुहार कर रहे हैं। योगी जी से बोल रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी इंसाफ हो सके, और ये जस्टिस फॉर सौरभ राजपूत भाई और ये पूरा परिवार। आप क्या चाहते हैं, एक बार योगी जी से आप रिक्वेस्ट कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके। योगी जी से हम यही कहते हैं, चाहते हैं कि उनका नार्को टेस्ट हो, भाई बहन माँ बाप सबका टेस्ट हो, और जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। सही बात। फोटो में कितना अच्छा फोटो आ रहा है सौरभ भाई का, देखिए। और ये लंदन का ही है भाई है। आपने वैसे तो कहीं फोटो है नहीं हमारा, लंदन का ये जो लंदन से भेजता था फोटो, जो वहाँ फोटो ये आप उन्होंने वहीं पे क्लिक करवा वहीं से भेजा था, जैसे वीडियो कॉलिंग करता था ना, तो वहीं से भेजता था फोटो, दिखाता था कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ वहाँ घूम रहा हूँ। दोस्तों आज हम सौरभ भाई के घर पर ही है, जो मेरठ में घर है इनका, और इनके परिवार वालों से हमने आपकी बात कराई, आपको दिखाया इस वीडियो में कि परिवार वाले फिलहाल चाहते हैं कि सौरभ को पूरा इंसाफ मिले, परिवार को पूरा इंसाफ मिले। और जो सौरभ भाई के साथ हुआ है, निर्दयतापूर्ण जो घटना हुई है सौरभ भाई के साथ, वो मतलब बहुत ज़्यादा भयावह है, और उसकी जो सज़ा है वो जल्द से जल्द कानून व्यवस्था दे, उनको कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उनको दे। और हम भी ये चाहते हैं कि सौरभ भाई जहाँ भी हैं फिलहाल उनको वे खुश रहें या उनकी आत्मा को शांति मिले, और यहाँ पर जो परिवार वाले हैं ये भी आगे समय से सुख शांति से रहें। और वो सौरभ भाई की जो गुड़िया है वो इन तक दे दी जाए, इनकी सिक्योरिटी में दे दी जाए, ताकि उसको पढ़ाएं लिखाएं और उसको कामयाब बनाएं। और वैसे भी इनका हिस्सा है, इनका ही मतलब अथॉरिटी इन्हीं की बैठती है, और इनका मतलब ये अधिकार है कि इनकी बच्ची इनके पास रहे और इनके साथ रहे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ट्रिप विद आदेश को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमने आपको सौरभ राजपूत का घर दिखाया, और आज हम मेरठ से ही आपको वीडियो दिखा रहे हैं। आज हम उनके घर पर ही थे, परिवार वालों ने बहुत अच्छी जानकारी दी उसके सौरभ जोशी के परिवार वालों ने बहुत अच्छी जानकारी दी सौरभ राजपूत जी के बारे में। और यहाँ पर जो परिवार है बड़ा ही दुख और दर्द में है, और बड़ी मुश्किल से ये लोग मतलब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उस घटना को जो इनके साथ हुई है।
तो क्या दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।